प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की सृजन पाठ्य पुस्तक के चतुर्थ अध्याय के कवि बिहारी के तीसरे दोहे से यानी भाग 2 में हम दोहों की सप्रसंग व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले, बंधु भये का दीन के को तार्यो रघुराई, टूठे टूठे फिरत है झूठे विरद कहाई। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ लेते हैं। बंधु भाई या सहायक, दीन गरीब दुखी या असहाय, को कौन, तार्यो उद्धार करना या उद्धार किया है, रघुराई भगवान श्री राम के लिए आया है, टूठे टूठे बड़े संतुष्ट या प्रसन्न होना, फिरत हो घूमते हो, विरद प्रशंसा या बड़ाई यश, कहाई कहलवा कर। प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है, जिसमें कवि स्वयं को महान दीन और सबसे बड़ा पापी मानकर भगवान राम को उलाहना और चुनौती दे रहे हैं कि वह उसे तार कर दिखाएं, अर्थात उसका उद्धार करके दिखाएं। व्याख्या लिखते हैं। कवि बिहारी जी कहते हैं, हे रघुपति, आप दीन बंधु कहलाते हैं। बंधु भये का दीन के, अर्थात दीन बंधु कहलाते हैं। पति तो द्वारक कहे जाते हैं, दीन दुखियों का, पतितों का उद्धार करने वाले कहे जाते हैं। आप अपनी प्रशंसा सुन सुनकर बड़े प्रसन्न भाव से इतराते फिर रहे हो। सच तो ये है कि आपका अभी तक मुझ जैसे दीन और पापी से पाला नहीं पड़ा है। यदि आप मेरा उद्धार करें तो मैं मान लूँगा कि आप वास्तव में दीन बंधु और पतित पावन हैं, अन्यथा अपनी प्रशंसा व्यर्थ में ही कहलवाकर बड़े प्रसन्न भाव से दीन बंधु कहलाते हुए घूमते रहते हैं। लेकिन आपने मेरा उद्धार नहीं किया है। आप मेरा उद्धार करके बताएं, तभी मैं आपको वास्तव में दीन बंधु और पतित पावन मानूंगा या मान सकता हूँ। विशेष में लिखेंगे, कवि चाहता है कि भगवान उसकी चुनौती से उत्तेजित होकर उसका उद्धार कर दें और सहज ही उसका काम बन जाए। दूसरा बिंदु, भाषा शैली कवि की प्रौढ़ काव्य कला का परिचय कराती है। तीसरा बिंदु लिखेंगे, कवि ने ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। और अलंकार की हम बात करें तो यहाँ पर टूठे टूठे में शब्दों की आवर्ती होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कब को टेर तू दीन रट हो तने श्याम सहाई, तुम हो लागी जगत गुरु जग नायक जगबाई। कठिन शब्दार्थ लेते हैं। कब को, इसका अर्थ है कितने अधिक समय से। टेर तू, पुकार रहा हूँ या टेर लगा रहा हूँ। दीन रट, दीनता भरी वाणी में श्याम कृष्ण के लिए आया है। सहाई का अर्थ है सहायक या कृपालु। तुम हु, आपको भी, जगत गुरु, सारे जगत के पूज्य, जगनायक, जगत के मार्गदर्शक या स्वामी। जगबाई का अर्थ है यहाँ संसार की हवा या सांसारिक प्रभाव। प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है, जिसमें कवि प्रभु से दीनता भरी पुकार में आवाज़ लगा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, फिर भी प्रभु
ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। व्याख्या लिखते हैं। कवि कहते हैं, हे प्रभु, मैं कब से दीनता भरी पुकार से आपको अपनी सहायता के लिए पुकार रहा हूँ, पर आप मेरी दीन पुकार को अनसुनी किए जा रहे हैं, अर्थात कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे सहायता नहीं दे रहे हैं। हे श्याम, हे जगत पूज्य, हे जगनायक, लगता है शायद आपको भी सांसारिक हवा लग गई है, इसी कारण से आप मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अन्यथा मेरी करुण पुकार सुनकर आप मेरी सहायता करने अवश्य आते। विशेष में लिखेंगे, भाषा सरस और प्रभावपूर्ण है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला बिंदु लिखेंगे, कवि ने अपने इष्ट श्री कृष्ण को द्रवित करने के लिए चतुराई भरे तर्कों का सहारा लिया है। अगला बिंदु, भाषा लक्षणा शक्ति और वचन वक्रता से प्रभावशाली बनाई गई है। और अगला बिंदु है, कथन शैली उपालंब तथा व्यंग्यपूर्ण है। और उससे अगला बिंदु है, अलंकार का श्याम सहाई में सवर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से जगत गुरु में जय, जगनायक में जय और जगमाई में भी जय वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा पढ़ते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ लेते हैं। या इस अनुरागी, अनुरागी का अर्थ है प्रेमी या रंगे जाने की इच्छा वाला, चित्त मन, गति का अर्थ है यहाँ पर स्वभाव या व्यवहार, समुझे समझना, कोई भी, ज्यों ज्यों जैसे जैसे, बूढ़े डूबता है या रंगता है, श्याम रंग काला रंग या कृष्ण से प्रेम, त्यों त्यों उतना ही या वैसे ही, उज्ज्वल उजला स्वच्छ होई हो जाता है। अब प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ने प्रेमी के विचित्र व्यवहार के बारे में बताया गया है। व्याख्या लिखते हैं। कवि बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगे हुए इस मन का व्यवहार भी बड़ा विचित्र है। या अनुरागी चित्त की, यानी ये जो मन है, कृष्ण के प्रेम में रंगे जाने का इच्छुक जो मन है, उसका व्यवहार भी कोई नहीं समझ पाता है। इसका व्यवहार भी अलग प्रकार का है, विचित्र है। ये जितना ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ये जितना श्याम के रंग में डूबता है, अर्थात काला होता है। श्याम रंग का मतलब यहाँ काले रंग में ज्यों ज्यों डूबता है, उतना ही वह उज्ज्वल या सफ़ेद होता चला जाता है। यहाँ इसका श्लेष के अनुसार या इसका भाव यूँ है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यानी जितना ही वो श्याम की भक्ति में रंगता है या भक्ति में डूबता है, उतना ही वह निर्मल और मन से साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। यही भाव यहाँ बताया गया है। विशेष में लिखेंगे, भाषा सरस और प्रभावपूर्ण है। कवि ने विरोधाभास, जो दूसरी पंक्ति है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई में, विरोधाभास तथा श्लेष अलंकारों का प्रयोग करते हुए उक्ति चमत्कार का परिचय कराया है। अगला बिंदु लिखेंगे,
यहाँ पर अनुरागी और श्याम रंग, इन दोनों में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है, जबकि इस पूरी पंक्ति में ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम यहाँ पर जो विरोधाभास अलंकार आया है उसको इस प्रकार से समझते हैं कि जितना ज़्यादा हम श्याम रंग में डूबते हैं, अर्थात काले रंग में डूबने पर व्यक्ति उजला या सफ़ेद होता है, तो ये विरोधाभास की स्थिति है, इसलिए इसको हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जबकि भाव ये है कि जितनी ज़्यादा हम कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं, डूबते हैं, उतना ही हमारा मन पवित्र, उज्जवल और साफ होता है। इस कारण से भाव यह है। परंतु अनुरागी और श्याम रंग में श्लेष अलंकार इसलिए है कि श्याम रंग के दो अर्थ हैं, एक है काला रंग और एक है कृष्ण की भक्ति। अनुरागी के दो अर्थ हैं, एक प्रेमी है और दूसरा रंगे जाने की इच्छा रखने वाला। इस कारण से यहाँ पर भी श्लेष अलंकार। अब हम अगला दोहा लेते हैं। भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कहो, सौते भजो गंवार। कठिन शब्दार्थ। भजन का अर्थ है स्मरण करना या भजना, कहो कहना, ताते उससे, भजो का अर्थ है दूर भागना। भजो ने भजन नहीं किया, एको बार एक बार, दूरी भजन दूर भागना। सौ का अर्थ है यहाँ पर वह या उसे। तें का अर्थ है तूने। भजो स्मरण किया या अपनाना, गंवार मूर्ख। अब प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है, जिसमें कवि ने भगवान से विमुख या भगवान से दूर रहने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि वे भगवान से दूर जाकर भगवान का भजन न करके ऐसे व्यक्ति मूर्ख हैं, नासमझ हैं। अब हम व्याख्या लिखते हैं। कवि बिहारी कहते हैं, ऐसे लोगों से जो भगवान से विमुख या गंवार हैं या नासमझ हैं, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, अरे नादान मूर्ख, तुझे जिसका भजन करने के लिए कहा गया था, भजन कहो ताते भजो, भजो ने एको बार, यानी भगवान का भजन करने के लिए या उन्हें स्मरण करने के लिए अपनाने को कहा था, उस प्रभु स्मरण से तू दूर भागता रहा, एक बार भी उनको जीवन में उस प्रभु का भजन नहीं किया, उन्हें याद नहीं किया। और दूरी भजन जाते कहो, और जिन सांसारिक विषयों से, विषय वासनाओं से दूर भागने को कहा था, तोते भजो गंवार, सोते भजो गंवार, तूने उन्हीं का सेवन किया, उन्हीं रसों में डूबा रहा, फिर तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, फिर तेरा उद्धार कैसे हो सकता है। अर्थात कवि बिहारी कहते हैं कि जिन लोगों को भगवान का भजन करने, उन्हें याद करने, स्मरण करने के लिए कहा गया था, उनका भजन और स्मरण तो किया नहीं और एक बार भी नहीं किया, और जिनसे दूर रहने के लिए कहा गया था, उन्हीं विषय वासनाओं में, सांसारिक विषयों में वो डूबा रहा। इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति की उनको मूर्ख बताते हुए उनका उद्धार संभव नहीं है। विशेष में लिखेंगे, प्रभु स्मरण से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इस सहज संदेश को कवि बिहारी ने यहाँ बताया है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, कवि ने सांसारिक सुख भोगों में आनंद खोजने वाले और ईश्वर के भजन से विमुख लोगों को गंवार और मूर्ख माना है। तीसरा बिंदु लिखेंगे, भाषा सरस और प्रभावपूर्ण है तथा
ब्रिज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। चौथा बिंदु, भजन तथा भजो शब्दों में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो भजन दो बार आया है, पहले भजन का अर्थ है यहाँ पर स्मरण करना या याद करना, और दूसरे भजन का अर्थ है भागना। इसी प्रकार से भजो शब्द 3 बार आया है। पहले भजो शब्द का अर्थ है यहाँ पर दूर भागा, और दूसरे भजो का अर्थ है भजन करना, और तीसरे भजो शब्द का है भजन करना, स्मरण करना या अपनाना। तो इस प्रकार से भजन तथा भजो शब्द में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम अगला दोहा लेते हैं। अजी तरो ना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास वेसरी लहो बसी मुक्तन के संग। कठिन शब्दार्थ। अजो का अर्थ है अब भी, अब तक। तरो ना, जिसके 2 अर्थ हैं, एक है कान का एक पुराना आभूषण, और दूसरा इसका अर्थ है उद्धार नहीं होना, तरना नहीं। रहो, रहो का अर्थ है रहना। श्रुति, श्रुति का अर्थ है कान, या दूसरा अर्थ वेद। सेवत, सेवा करना, शोभा बढ़ाना या अध्ययन करना। एक रंग, एक ही रंग में या निरंतर। नाकबाश, इसके भी 2 अर्थ हैं। एक है नाक पर निवास करना या पहना जाना, और दूसरा है स्वर्ग की प्राप्ति। बेसरी, बेसरी का अर्थ है नाक का आभूषण, या दूसरे अर्थों में सामान्य या अविश्वसनीय। इसके बाद में लह्यो, प्राप्त कर लिया। बसी, रहकर। मुक्तन, मोतियों के संग, मतलब मोतियों के लिए आया है, या दूसरे अर्थों में निष्पक्ष लोगों के लिए आया है। प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ने श्लेष अलंकार के माध्यम से सत्संग की महिमा बताई है, तथा राज्य दरबारों में व्याप्त गुटबंदियों और चुगली की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। अब व्याख्या लिखते हैं। कवि बिहारी कहते हैं, वे कान में पहना जाने वाला जो आभूषण तरेवना है, एक साधारण आभूषण होता है, उसी को संबोधित करते हुए कहते हैं, अरे तरेवना, अर्थात तू एक सामान्य सा आभूषण एक ही रंग अर्थात सोने के रंग में रहने के कारण कोई विशेष प्रगति नहीं कर पाया। हमेशा एक जैसे ही रंग में रहने के कारण, सेवा करने के कारण तुम कोई विशेष प्रगति नहीं कर पाए हो, और इसी कारण से आज तक कानों में ही पहने जा रहे हो। जबकि नाक बास बेसरी लहो, यानी जो नाक में पहने जाने वाला एक साधारण सा आभूषण जिसका नाम बेसरी है, वह मोतियों के संग रहने से, अर्थात नाक के आभूषण में मोती लगने से जो नाक का आभूषण बेसरी है, वो सम्मान का अधिकारी बन जाता है, या यूं कहें कि उस आभूषण में मोती लगने से वो सुंदर बन जाता है, आकर्षक बन जाता है, और उसी आकर्षण के कारण नाक में पहना जाता है। अर्थात नाक का अर्थ सम्मान से भी होता है, वो सम्मान का अधिकारी होता है और नाक पर स्थान प्राप्त करता है।
इसके अतिरिक्त इसका दूसरा अर्थ, दूसरी व्याख्या श्लेष के आधार पर इस प्रकार से कर सकते हैं। कवि तर्योना के माध्यम से ऐसे निष्ठावान व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमेशा श्रुति सेवत एक रंग, यानी वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाले निष्ठा भाव से उसी अध्ययन में लगे रहने वाले तुमने भी अभी तक इसी प्रकार का कार्य करने से अपना उद्धार नहीं करा पाया है, अर्थात उनका भी उद्धार नहीं हुआ है। जबकि जो निष्पक्ष या मुक्त पुरुषों की जो संगति करते हैं वो उन्हीं के साथ रहते हुए सामान्य जन भी, सामान्य लोग भी निष्पक्ष लोगों के साथ रहते हुए या मुक्त पुरुषों की संगति करते हुए स्वर्ग के भागीदार हो जाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में वो उच्च सफलता प्राप्त कर लेते हैं, प्रगति प्राप्त कर लेते हैं। यानी जो साधारण पुरुष हैं, एक तरफ तो जो हमेशा निष्ठा भाव से वेद शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं तो भी उनका उद्धार नहीं हो पाता, अर्थात उनको कुछ नहीं मिल पाता है। जबकि दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो एकदम निष्पक्ष भाव से केवल मुक्त पुरुषों की, निष्पक्ष लोगों की संगति करने से उन्हें भी अच्छी सफलता मिल जाती है, उन्हें प्रगति प्राप्त हो जाती है या उन्हें वे स्वर्ग के भागीदार बन जाते हैं। विशेष में लिखेंगे, कवि बिहारी ने यहाँ ब्रिज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, कवि बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि कहे जाते हैं। दोहे की इस छोटी सी गागर में, गागर का मतलब घड़ा में, मटके में गागर भरा है, अर्थात अर्थ वैभव का यहाँ सागर भरा है। अगला बिंदु हम लिखेंगे यहाँ पर, तर्योना शब्द में दो अर्थ आते हैं। पहला अर्थ एक कान का साधारण आभूषण और दूसरा उद्धार करना। उसी प्रकार से श्रुति के भी दो अर्थ हैं। एक है सुनना, मतलब सुनने की क्रिया करना यानी कान, और दूसरा वेद है। इसके अतिरिक्त सेवत, सेवा करना, शोभा बढ़ाना या अध्ययन करना। और इकरंग, इकरंग के भी दो अर्थ हैं। एक है एक ही रंग में और दूसरा निरंतर, लगातार। नाकवास में भी दो अर्थ आते हैं। एक तो नाक पर निवास करना या स्वर्ग की प्राप्ति करना। इसी प्रकार से बेसरी के भी दो अर्थ हैं। पहला अर्थ नाक का एक सामान्य आभूषण और दूसरा सामान्य या अविश्वसनीय व्यक्ति। और मुक्तन के भी दो अर्थ हैं। पहला है मोती और दूसरा है निष्पक्ष या मुक्त पुरुष। इस कारण से इन शब्दों में, तर्योना में, श्रुति में, सेवत में, इक रंग में, नाकवास में, बेसरी में, मुक्तन में श्लेष अलंकार की छटा दिखाई देती है। अब हम अगला दोहा लेते हैं। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जातु अजो वहें, उही जमुना के तीर। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ सघन। सघन का अर्थ है घना या घनी। कुंज पेड़ों का समूह है। सुखद सुखदायिनी, शीतल ठंडी, सुरभि सुगंध, समीर हवा, हवे जातु हो जाती हैं या हो जाता है, वहे वही कृष्ण के समय जैसा प्रसन्न, उही उस, तीर, तीर का अर्थ है यहाँ
तट या किनारा। प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है, जिसमें कवि ने कृष्ण की विहार भूमि अर्थात जहाँ पर कृष्ण भ्रमण किया करते थे यमुना तट पर, उसी यमुना तट के सुखदायिनी वातावरण का वर्णन किया है। व्याख्या लिखते हैं। कवि बिहारी कहते हैं, जिस यमुना के तट पर कुंजों की सुखदायिनी छाया है, सघन कुंज छाया सुखद, यानी जिस यमुना के कुंजों पर सघन शीतल ठंडी छाया है, जहाँ पुष्पों की मधुर गंध से युक्त शीतल पवन चलती है, उस यमुना तट पर पहुँचने पर आज भी व्यक्ति का मन उसी आनंदमयी समय में जा पहुँचता है जब वहाँ श्री कृष्ण नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ और रास लीलाएँ किया करते थे। वहाँ उस यमुना के तीर पर गोपियों संग खेला करते थे, क्रीड़ाएँ करते थे, रास लीलाएँ करते थे। वहाँ पहुँचने पर वही कृष्ण की सुखद अनुभूति होती है और वही प्रसन्नता छा जाती है। यही यहाँ पर बताया गया है। विशेष में लिखेंगे यहाँ पर, दोहे से लगता है कि बिहारी लाल के समय तक यमुना तट का वातावरण अवश्य ही आनंददायक और कृष्ण प्रेम उपजाने वाला रहा होगा। यही भाव यहाँ प्रकट होता है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, कवि ने सरल और सरस ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है। और तीसरा बिंदु लिखेंगे, सहज सजीव और स्वाभाविक प्रकृति चित्रण है। और पंक्ति में सवर्ण की आवृत्ति होने से पहली जो पंक्ति हम देख रहे हैं, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर में सवर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे।